क्या आपके विवाह में लगातार विलंब चल रहा है? बनती बनती बात बिगड़ जा रही है। लाख कोशिश के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है। आप बहुत सारे उपाय भी कर चुके होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। आप 25 के हो सकते हैं, आप 28 के हो सकते हैं, आप 30 के हो सकते हैं, आप 35 के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आपका कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर के सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है। अब देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पा रहा है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि विवाह लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है और सप्तम भाव का जो स्वामी है और जन्म कुंडली में जो विवाह के कारक बनते हैं, यदि ये तीनों ही पाप प्रभाव में आ जाएं तो फिर लगातार विलंब होने की कंडीशन बन जाती है। रिश्ता कहीं पर फिक्स ही नहीं हो पाता है। आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो, आप एक पल के लिए जन्म कुंडली को भूल जाइए और आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये उपाय आपने शिवरात्रि के दिन करना है। मैं आपको बता दूं, 2022 में श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो 26 जुलाई मंगलवार के दिन आ रही है। शिवरात्रि का मंगलवार के दिन आना अपने आप में एक अद्भुत संयोग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की पूजा की जाती है और मंगलवार के दिन आना, अब मंगलवार के स्वामी कौन हैं? हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कौन हैं? शंकर के ही रूप हैं, यानी कि रुद्र रूप हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपने आप में एक अद्भुत संयोग बन जाता है। इस संयोग में आप अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में विलंब चल रहा है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इसके पीछे कारण है। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने शिवरात्रि के दिन करना है। अब शिवरात्रि जब तक आएगी तब तक शायद आप ये उपाय भूल जाएं। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे करना भी चाहेंगे, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे कि शास्त्री जी ने क्या बताया था और किस प्रकार से बताया था। तो फिर आप वीडियो ढूंढने के लिए जाएंगे, वीडियो आपको मिलेगी नहीं। उसके बाद मेरे पास कॉल करेंगे तो शायद उस समय मैं भी व्यस्त हूँ, आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँ। तो ऐसी अवस्था में फिर आप उपाय को उल्ट पुलट कर देंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आप जब उपाय ढूंढेंगे तो आपको उपाय ढूंढने में आसानी होगी। जल्दी से आपके सामने मेरे उपाय आ जाएंगे, और भी मैं कोई नया उपाय डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अब सब्सक्राइब करने में क्या लगा? कुछ भी तो नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, और कर लिया तो फायदा कितना हो गया? जब चाहा तब वीडियो देख लिया। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।
तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको वो समय बता देता हूं जिस समय आपने ये उपाय करना है। 26 जुलाई शिवरात्रि के दिन पहले सुबह का समय आप नोट कर लीजिए। 5:44 से लेकर के 8:28 तक ये उपाय आप कर दीजिए। यदि इस समय ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो शाम का समय आप नोट कर लीजिए। शाम को 7:24 से लेकर के 9:28 तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि इस समय ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो फिर दिन में किसी भी समय उपाय कर दीजिए। भोले बाबा हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए धतूरे का एक फल। प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए, धतूरे का एक फल, जो गोल गोल फल होता है जिस पर कांटे लगे होते हैं, वो फल आपने लेना है। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर भी आपको दिखाया है। तो ये फल आपने लेना है। इस फल से आपने बीज निकालने हैं। कितने बीज निकालने हैं? जितनी आपकी उम्र है। अब मान लीजिए आप 28वें साल में चल रहे हैं तो 28 बीज आपने लेने हैं। यदि आप 30वें साल में चल रहे हैं तो फिर 30 बीज आपने लेने हैं। प्रिय दर्शकों, जिस भी साल में आप चल रहे हैं, मान लीजिए आप 30 साल के हो चुके हैं और 31वें साल में चल रहे हैं तो फिर 31 बीज आपने लेने हैं। जिस भी साल में आप चल रहे हैं उतने ही बीज आपने धतूरे के फल के लेने हैं। प्रिय दर्शकों, ये बीज बिल्कुल काले होते हैं। ये बीज आपने लेने हैं और साथ में लेना है लाल रंग का चंदन। आप बाजार से ले आइए, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो लाल रंग का चंदन लेकर के आप एक स्टील की कटोरी में उसको डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसका घोल बना लीजिए। और इस घोल में ये जो बीज आपने लिए हैं आपकी उम्र के अनुसार ये इस कटोरी में डाल लीजिए। अच्छे से इसको मिला लीजिए। जो बीज हैं वो सारे लाल हो जाएंगे, क्योंकि लाल रंग का चंदन है तो लाल हो गए। ये आपने लेकर के जाना है शंकर भगवान के मंदिर में। एक बात आप ध्यान दीजिए, जो भी पूजा आप करते हैं हर रोज इसी प्रकार से आपने करनी है। आप पंचामृत से स्नान करवाते हैं, आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप भांग धतूरा चढ़ाते हैं, आप शंकर भगवान पर धूप दीप भी दिखाते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं। जैसे भी आप पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करनी है, पूरी पूजा ऐसे ही करनी है। लेकिन लास्ट में जो ये उपाय मैंने बताया है इसको भी इस पूजा में इंक्लूड कर लेना है। पूरी पूजा करने के बाद अंत में ये जो बीज हैं कटोरी से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए, पूरी पूजा करने के बाद ये बीज निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। यदि आप माता पिता हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर बच्चों का नाम लेना है, उनका गोत्र बोलना है और प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है उससे हमें छुटकारा दिलाएं। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद का नाम लेना है, गोत्र का उच्चारण करना है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना दिल से करनी है। जो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, आपकी जो प्रार्थना है उसमें भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हृदय से आपने प्रार्थना करनी है, दिल से आपने प्रार्थना करनी है, तो भोले बाबा आपकी जो प्रार्थना है उसको जरूर सुनेंगे और जो विवाह में जो विलंब चल रहा है उससे आपको अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, बस यही उपाय करना है। बिल्कुल छोटा सा उपाय है और आसान सा उपाय है। शिवरात्रि का दिन है, मंदिर में बहुत भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा पूजा करने के लिए, इसलिए ये जो उपाय है आप जल्दी जल्दी कर दीजिए और करने के बाद अपने घर आ जाइए। बस बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई बात, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही नाना प्रकार की समस्याओं से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। आपकी जो समस्या है उसको टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा।
तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना, लेकिन शिवरात्रि का दिन है, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो प्रिय दर्शकों, भगवान से प्रार्थना करता हूं, शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।